बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से अपना हिसाब बराबर कर लिया है। कैसे कर लिया है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ पिछले दिनों से आप देख रहे थे मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से खबरें आ रही थी कि एक वहाँ से फायर करता था, फिर दूसरा वहाँ से फायर करता था, और मरियम नवाज ने बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर शो किया था और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो बिलावल को जवाब नहीं दूंगी। उनकी पार्टी के कुछ लोग जवाब दे रहे थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ग्रेस किया कि वो बिलावल भुट्टो को जवाब दे। आज जब लाहौर हाई कोर्ट में ड्रामाई तौर पे मरियम नवाज की पेशी हुई और उन्हें जमानत मिल गई, तो एक बहुत बड़ी खबर थी, खुशखबरी थी, अच्छी खबर थी नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए। लेकिन बड़ी मायूसी की खबर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब यूसुफ रजा गिलानी की जो दरख्वास्त थी सेनेट चेयरमैन के हवाले से, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। बहुत अहम राब्ता हुआ है। मौलाना फजल रहमान को एक कॉल आई है और उस कॉल में मिन्नतें की गई हैं कि जी ठीक है, हो जाता है, गिले शिकवे हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है। ये तमाम तफसीलात आप दोस्तों के सामने मैं रखूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि आप दोस्तों से दोस्ती हो जाए, राब्ता रहे। तो मामला ये है दोस्तों कि अब तक मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहा था कि आसिफ अली जरदारी के बारे में एक आम तासुर ये है, बाकायदा जो जावेद हाशमी साहब थे उन्होंने तो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि पीएचडी होना चाहिए जरदारी की सियासत को समझने के लिए। लेकिन इस पूरे गेम में नवाज शरीफ ने जिस तरह प्ले किया है, उसको अगर आप गौर से देखिए तो आपको नजर आएगा कि जरदारी को चारों शाने चित किया है, मात दी है। कैसे? अब मामला यह है कि आज एक, पहले मैं आपको आगे तफसील बताने वाला हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट वाली, आपने साथ रहना है, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं। आज मौलाना फजल रहमान को एक कॉल आई आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, और उस कॉल में मौलाना साहब से कहा गया कि हम अपने 4 तारीख के इजलास में फैसला करेंगे, लेकिन जो गिले शिकवे हैं अब उनको दरगुजर करना चाहिए और मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए आज जो मरियम नवाज थी, जब वो पेश हुई लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि बिलावल से मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, और जो मामलात चल रहे थे अब वो थम गए हैं, उनमें सीज फायर हो गया है। तो पीपल्स पार्टी को साफ नजर आ रहा है कि वो अगर पीडीएम से अलग होती है तो ये घाटे का सौदा है, सियासी तौर पे घाटे का सौदा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तन्हा हो जाएगी। और आपको याद है 2015-16 में जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ एक ज़माना तो याद, डॉक्टर आसिम की वीडियो आ गई थी, वो उठा के ले गए थे और जरदारी के खिलाफ वीडियो लीक कर दी थी। तो पीपल्स पार्टी को मालूम है कि वो ज़माना हमने देखा है किस तरह जो है वो जुल्म और सितम हुए थे पीपल्स पार्टी में। और एक वक्त आया था, कहा गया था कि जी ये दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। तो पीपल्स पार्टी पीडीएम का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। यानी पीडीएम को जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की, लेकिन पीपल्स पार्टी को पीडीएम की जरूर जरूरत होगी। और उसका आज एक और मुजाहरा उस वक्त हुआ जब कमर ज़मान कायरा ने, कमर ज़मान कायरा वो शख्स हैं जो पंजाब में पीपल्स पार्टी में शायद वो आखिरी शख्स ही बचेंगे जो पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत जियाले हैं, लेकिन बहुत सारे उनके साथी पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं पंजाब वाली। तो कमर ज़मान कायरा ने ऐलान किया कि 26 तारीख को जब मरीम नवाज की पेशी होगी तो पीपल्स पार्टी उस नैब पेशी में जो रैली होगी उसमें शामिल होगी। इससे ये फैसला क्यों किया गया? अब इसको आप सियासी तौर पे सोचिए कि पीपल्स पार्टी को पता है, मैं अपनी बार बार वीडियोस में आपको बताता हूं कि पंजाब जिसके पास होता है, मरकज उसके पास होता है। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ये माइंड बना चुके थे कि पीपल्स पार्टी आए ना आए, हमने इस पूरी पीडीएम को आगे लेकर चलना है। और अब भी जो लंदन के कुछ जराए हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ये बार बार कह चुके हैं हमारी जो पार्टी के इजलास हैं उनमें, कि हमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो पूरा शो होना है, अगर पीडीएम का लॉन्ग मार्च और धरना, वो होना है पंजाब में, इस्लामाबाद में। पंजाब से लोग आने, जेयूआईएफ के लोग कारकुन आएंगे या फिर नून लीग के कारकुन आएंगे। सिंध से पीपल्स पार्टी बहुत कम लोग अगर लाएगी तो लाएगी। तो इसीलिए अगर 4 तारीख को पीपल्स पार्टी फैसला करती है कि उन्होंने पीडीएम के साथ जाना है, इस्तीफे नहीं देने हैं, तो जो इस्तीफे देने हैं और पीडीएम के साथ जाना है तो ठीक है। लेकिन अगर वो फैसला इसके अगेंस्ट करती है, दूसरा कोई फैसला करती है, तो पीडीएम अपनी राह लेगी।
और अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी को आज बड़ी मायूसी हुई, बहुत बुरा दिन था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अथर मिनल्ला, उन्होंने कहा भाई ये सियासी मामला है, इसको आप पार्लियामेंट लेके जाएं, वहाँ पे तय करें, और उन्होंने ये जो दरख्वास्त थी मुस्तरद कर दी। बड़ी मायूसी हुई पीपल्स पार्टी को, लेकिन साथ साथ जो बड़ा रिलीफ मिला वो नून लीग को मिला लाहौर हाई कोर्ट में, जब मरियम नवाज गई वहाँ पे और उन्होंने दरख्वास्त दी, आज ही दरख्वास्त दी और आज ही उन्हें फैसला मिल गया और उनके हक में फैसला मिला कि उन्हें 12 अप्रैल तक की जमानत मिल गई। अब जो 26 तारीख है वो बहुत अहम है, क्योंकि 26 मार्च का जो तारीख थी वो लॉन्ग मार्च की तारीख थी और नैब ने भी 26 तारीख को बुला लिया। और दिलचस्प बात यह है कि नैब ने भी एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में डाल दी है और नैब ने उस दरख्वास्त में कहा है कि जी ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मैं रैली लेके आऊँगी, कारकुनान लेके आऊँगी, तो इन्हें इससे रोका जाए। नैब चला गया है लाहौर हाई कोर्ट। लेकिन जो 26 तारीख है, अब नैब को भी पता नहीं क्या पड़ी थी कि उन्होंने 26 तारीख ही रख ली, कोई और डेट रख लेते। तो अब 26 तारीख को ये अपोजिशन की जमातें, पीडीएम की जमातें साबित करने की कोशिश करेंगी कि इनका मसल पावर क्या है, इनके पास बंदे कितने हैं, ये कारकुनान कितने निकाल सकते हैं। और शेख रशीद को ये टास्क दिया गया है कि इसको नाकाम बनाना है। लेकिन जो नून लीग और अपोजिशन के रहनुमा हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब हिमायत कर रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पीपल्स पार्टी को भी अंदाज़ा है कि कितने कारकुनान आ सकते हैं। और अगर जो नून लीग है वो सिर्फ अपना मसल शो करती तो पीपल्स पार्टी को शायद सियासी तौर पे इसका नुकसान होता। तो 26 तारीख को पूरा एक शो सजेगा, जो मरियम नवाज साहिबा जाएंगी नैब के दफ्तर, और वहाँ पर हो सकता है वही मंजर जो 11 अगस्त 2020 को सामने आया था, उसी टाइप का कोई मंजर हो, क्योंकि अब जो नैब का पूरा दफ्तर है उसे रेड जोन करार दे दिया गया है। लेकिन बिहाइंड द सीन आसिफ अली जरदारी को भी अब गेम समझ आ रही है कि नवाज शरीफ जो गेम कर रहा है शायद वो आसिफ अली जरदारी से भी दो हाथ आगे की गेम कर रहा है। आसिफ अली जरदारी जो है वो कह लीजिए ना कि नंबर गेम करते हैं कि कितने नंबर मिलाने हैं, कितने नंबर घटाने हैं। अब जो लीडर ऑफ जो अपोजिशन लीडर है सेनेट में, उसके हवाले से भी नंबर गेम हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चले गए सिराजुल हक साहब के पास, क्योंकि सिराजुल हक का एक वोट है और जो नून लीग है उसके पास तकरीबन 26 वोट हैं। वो अपना बासानी, अगर जो जमात इस्लामी है वो एब्सटेन करती है, वो अपना वोट नहीं देती, तो नून लीग बासानी अपना अपोजिशन लीडर बना लेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने रोला डाला हुआ है कि जो है वो अपना यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाएंगी। बाकायदा इसाक डार ने मना कर दिया था, नवाज शरीफ ने मना कर दिया था कि शाहिद खाकान अब्बासी के घर में ये तय हुआ था कि जो सेनेट चेयरमैन होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा, लीडर ऑफ द जो अपोजिशन होगा सेनेट में वो नून का होगा, और डिप्टी जो चेयरमैन होगा वो JYF का होगा। अब वहाँ पे उन्हें शिकस्त हो गई तो हमारा क्या कसूर है। इसीलिए अब मौलाना साहब भी जरदारी को ये समझा रहे हैं कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए सेनेट में वो नून लीग का होना चाहिए। ये पूरा सियासी खेल है जो अब रचा जा रहा है और बड़ा दिलचस्प जो आने वाले दिन हैं बड़े दिलचस्प सियासी तौर पे होने वाले हैं। और 26 मार्च जैसे जैसे करीब आएगी आप देखेंगे एक हंगामा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखेंगे, ये हुकूमत के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हो जाएंगी। फिरदौस आशिक ऐवान आपको नज़र आएंगी, मुराद सईद आपको नज़र आएंगे, शहरियार अफरीदी आपको नज़र आएंगे। ये तमाम लोग ना शिबली फराज को आप ना भूलिया करें, और जो अहमद फराज हैं उनकी मगफरत के लिए दुआएं किया करें जब भी आप शिबली फराज साहब को देखा करें। तो इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आप दोस्तों से राब्ता रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।